Hi friends, so let's start class 8th NCERT साइंस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 NCERT विज्ञान का अध्याय जिसका है जंतुओं में जनन फ्रॉम द न्यू टॉपिक डेट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नए विषय से जो कि है अलैंगिक जनन। सो फार वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स बट what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनमें हम परिचित हैं, परंतु अन्य छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। तो इसमें यह है, आपने ये पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन, कुछ जिन जंतुओं से, जिन एनिमल से आप वाकिफ़ हैं, फैमिलियर हैं, जो आप देखते रहते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, चूहा, बिल्ली और अलग अलग जंतु देखते रहते हैं, एनिमल्स देखते रहते हैं। तो ये तो वो हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनसे आप वाकिफ़ हैं, जो कि हैं हाइड्रा, अमीबा जैसे। तो ये बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। मगर उन छोटे जंतुओं का क्या, उन छोटे वेरी स्मॉल एनिमल्स उनका क्या, जो कि जैसे कि है हाइड्रा और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जो कि है अमीबा। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, क्या आप जानते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? आइए चलिए पता लगाएं। तो इन ईच hydra there may be one or more bulges. These bulges are the developing new individuals and they are called buds. हर कोई से हाइड्रा में there may be one or more bulges। जो ये हाइड्रा है, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, there may be one or more bulges। प्रत्येक हाइड्रा में एक या उससे अधिक उभार दिखाई देते हैं। जो बल्जेस हैं यानी जो बाहर निकले हुए होते हैं, जो ये इस फिगर में शो करा है, तो ये बल्जेस हैं जो दिखाई देते हैं। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। ये जो बल्जेस होते हैं ये नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं, तो और ये नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। ये बल्जेस जो होते हैं, ये उभार जो होते हैं, ये उभार विकसित होते नए जीव हैं। ये उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। मुकुल यानी बर्ड्स कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। In Hydra 2, the new individuals develop as outgrowth from a single parent. हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उद्धारक से नए जीव का विकास होता है। In Hydra 2, the new individuals develop as outgrowths from a single parent. This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उद्धार्य से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. Asexual reproduction वो होता है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है नए इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए, नई जनरेशन को आगे बनाने के लिए, नई जनरेशन
के लिए एक इंडिविजुअल होता है, एक ही पेरेंट होता है, जैसे कि इस हाइड्रा में होता है। तो जो कि नया इंडिविजुअल बनाता है किसकी, बर्ड्स। जो बर्ड्स जो होती हैं उस वही नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती हैं इनमें। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकोलन कहते हैं। इस प्रकार के जनन को मुकोलन कहते हैं, यानी बर्डिंग कहते हैं। जो नया इंडिविजुअल जो बनता है बर्ड्स से, हाइड्रा के अंदर जो ये जो बर्ड्स हैं ये धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, ये नया इंडिविजुअल बना, तो इसको कहते हैं, इस बर्ड से जो इंडिविजुअल बना हाइड्रा में, ये वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बर्डिंग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। सो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन and do not miss an update of world of education. So thank you for watching.